क्वेश्चन नंबर 22 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पहला संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय बताए गए हैं। दूसरा, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत कुल 15 अनुच्छेद आते हैं। केवल ए सही हैं। संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतें से संबंधित 29 विषय बताए गए हैं। पहला ए 73वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित नियम प्रावधान जोड़े गए हैं। संविधान में अनुसूची 11 जोड़े गए हैं गया एवं भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया। संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती द्वारा किए जाने वाले 29 विषय बताए गए हैं। अंतर कथन एक सही है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, अंतः 2 गलत है। 16 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? कौन सा? बी। दूसरा, बलवंत राय मेहता समिति एवं LM सीभी समिति। और पांचवा, अशोक मेहता समिति। व्याख्या, पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। इसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं उनके बेहतर ढंग से कार्य करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक विशिष्ट समिति का गठन किया गया था। साइदिक अली समिति पंचायती राज समस्याओं का विषयफल के कारण अध्ययन करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1964 में इस समिति का गठन किया गया था। LG व्यास समिति इस पंचायती राज संस्थाओं के प्रदर्शन में सुधार हेतु सुझावों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1974 में यह समिति गठन की गई थी। इसकी मुख्यतः सिफारिशें में शामिल थी एवं ग्राम सभा को संवैधानिक मान्य एवं गैर कृषि सत्रों में होने वाली बैठक इत्यादि। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत में स्थानीय स्वशासन में सुधार हेतु कुछ सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। GV राव समिति ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में सुझावों के लिए योजना आयोग ने वर्ष 1985 में इस समिति का गठन किया गया था। LM शिवगी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतांत्रिक विषय हेतु PRI के पुनरुत्थान के लिए इस विकल्प समिति का गठन किया था। अंततः विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 73वें संविधान संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका भी पालन करने वाले पहला राज्य मध्य प्रदेश, एकीकृत छत्तीसगढ़ है। दूसरा, ग्राम मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक। इस अभिपालन करने वाले पहला राज्य मध्य प्रदेश, एकीकृत छत्तीसगढ़ है। ग्राम मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। गलत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश एकीकृत छत्तीसगढ़ है एवं ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती एवं जिला पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। दूसरी ओर मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज। केवल 3 गलत है।
बलवंत राय समिति द्विस्तरीय पंचायत राज गलत। गूथन समिति पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, ये सही है। बलवंत राय मेहता समिति, इनका गठन 1957 में किया गया था। नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना एवं सिफारिशें की जो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। अंततः पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक एवं खंड स्तर पर पंचायत समिति एवं तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वह वास्तुकार एवं शिल्प बलवंत राय मेहता BR मेहता को कहा जाता है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। इसे अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी। इसे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिशें की थी। जिला स्तर पर जिला परिषद एवं 15 से 20 हज़ार जनसंख्या के गाँवों के समूह पर मंडल पंचायत, इसे मध्यवर्ती पंचायत की बात नहीं की। LM सिंघवी समिति के अलावा गूथन एवं गढ़गिल समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही है। अंततः केवल 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पंचायती राज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 45 में पंचायती राज का गठन एवं संबंध के प्रावधान किया गया है। बी बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1959 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा किए गए जांच समीक्षा के लिए किया गया था। सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का भाग 9 का जोड़ा गया एवं पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नगौर जिले से की गई थी। डी सही है। पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नगौर जिले में की गई थी। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 40 में अनुच्छेद 45 पंचायती राज के गठन के संबंध प्रावधान हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 एवं राष्ट्रीय विस्तार से 1953 के द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं समीक्षा के लिए 1957 में 1959 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता एक समिति का गठन किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 एवं 11वीं सूची में जोड़ी गई एवं पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया।